बेनी खरगोश बहुत ही खुश मिजाज और चंचल था। उसे हरे भरे मैदानों में उछल कूद करना बहुत पसंद था। बेला, सुबह बखैर। क्यों ना आज हम दोनों कोई बहुत अच्छा सा एडवेंचर करें। बेला बहुत पुरस्कून और माहौल को गौर से देखने वाली थी। वाह, क्या ख्याल है बेनी। मैं तैयार हूँ एडवेंचर के लिए। और फिर दोनों दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्होंने एक घना रास्ता चुना। सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनती हुई आ रही थी, जिससे रोशनी और साया का एक खूबसूरत सा खेल बन रहा था। बेनी हुआ में सूंघ रहा था, जो कि जंगली फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। बेला अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा रही थी कि रास्ता महफूज हो। बेनी और बेला अपने सफर पर चलते रहे। जंगल मुख्तलिफ आवाजों से गूंज रहा था। देखो बेला, पानी कितना साफ है। जल्द ही वो एक चमकते हुए नदी पर पहुंच गए। बेनी ने अपना पंजा ठंडे पानी में डबोया और हंसने लगा। हाँ, बहुत खूबसूरत है। बेला ने पहले है किनारे पर तैरते हुए बतखों के एक खानदान को देख लिया था। छोटी बतखें कतार में अपनी मां के पीछे पीछे तैर रहे थे। दोनों दोस्त थोड़ी देर वहीं रुके और इस खूबसूरत मंजर से लुत्फानंदोज होते रहे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, इन्हें पर नंदों का एक झनमलाजू बहुत प्यारी आवाज में गाना गा रहे थे। इनकी मौसीकियात ने दिल फरीब थी कि बेनिया और बिलारू के बगैर न रह सके और सुनने लगे। बेनियान के खूबसूरत रंगों को देखकर हैराना रह गया। मौसीकी की महफिल के बाद बेनी और बेला अपने सफर पर दोबारा रवाना हो गए। वो दोनों बहुत खुश थे और उनके दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। उनके चलते चलते बारिश जो पहले हो रही थी वो हटने लगी। बारिश के रुकने से हवा में एक ताजगी सी आ गई थी। बेनी, ये बारिश की बूंदें छोटे छोटे मंशूरों की तरह काम करती हैं। देखो, ये कैसे चमक रही हैं, जैसे छोटे छोटे जवाहरात हों। ये सूरज की रोशनी को मुख्तलिफ रंगों में तकसीम कर देती हैं और हमें आसमान में रंगों का ये खूबसूरत सा कोस नजर आता है। ये वाकई जादुई है ना? बादलों के पीछे से सूरज झांकने लगा, जिससे जंगल पर एक खूबसूरत सी रोशनी फैल गई। हर चीज चमकने लगी और मंजर बहुत दिलकश हो गया। और फिर उन्होंने इसे देखा। आसमान पर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत कौस कज़ह बना हुआ था। ये मंजर इन दोनों के लिए बहुत हैरत अंगेज था। ये रंगों का एक दिलफरीब नजारा था। हर रंग अपनी जगह पर चमक रहा था और एक दूसरे के साथ मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बना रहा था। बेनी ने पहले कभी कौस कज़ह नहीं देखा था, इसके लिए ये एक नया तजुर्बा था और वो बहुत खुश था। वाह बेला, ये कितना खूबसूरत है। मैंने कभी इतनी खूबसूरती नहीं देखी। बेला ने बेनी को बताया कि बारिश के कतरों से गुजरने पर सूरज की रोशनी की से कोसिक्स हबनाती है। इसने वजाहत की कि यह किसे होता है और क्यों हर रंगाल गाल गंजर आता है। बेनी बड़े नमाक से सुनता रहा। इसके लिए यह सबक दिलचस्प था और वह हर बात को गौर से सुन रहा था। अब्बास से समझ आया कि सूरज की रोशनी सिर्फ चमकमक के बारे में नहीं है। यह रोशनी रंगों क्या एक दुनिया है जो हमें हर जगह नजर आती है, बस में देखने की जरूरत है। खुशी और तजस्सुस से भरे हुए बेनी और बिला घर वापस आए। वो अपने तजुर्बे और नए इल्म को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए बेताब थे। क्या तुम जानते हो कि सूरज की रोशनी कोस कज़ह बना सकती है? ये वाकई हैरानकुन है। उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने एडवेंचर के बारे में बताया। उन्होंने चमकती नदी, सिरीले परिंदों और जादुई कौस कज़ह के बारे में बताया। बेनी ने बताया कि सूरज की रोशनी ने कैसे कौस कज़ह बनाया। उसके दोस्त हैरत से उसकी बातें सुनते रहे। ये देखना बहुत अच्छा है कि कुदरत में कितनी खूबसूरती है ना? इस दिन से बेनी और बेला के दोस्त भी कुदरत के अजायबात की तारीफ करने लगे। वो जानते थे कि कुदरत में बेशुमार राज छुपे हैं जिनको खोजने की जरूरत है।